Good morning, students. We are going to discuss our next topic, and the topic is positive and normative economics. प्रीवियस क्लास में जो है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में रीड कर चुके हैं. अगर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू हैव टू डिस्कस विद मी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं. आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी, हमने इसके बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल लेवल, यानी ये जो है आप स्टडी करते हैं, इसके अंदर इंडिविजुअल स्टडीज़ करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और ऑल्सो इंडिविजुअल फर्म एक्सेट्रा. ओके, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट लेवल एज अ होल लेवल. ओके, यहाँ पर जो है हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं. यहाँ पर हम जो है डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर हम जो है थ्योरीज पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल की. ठीक है, ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था. इसके बारे में हमने जब डिस्कस किया था तब हमने इनके डिफरेंसेस भी रीड आउट किए थे. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं. ओके, देन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है उसमें आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अकॉर्डिंग जो है डील करते हैं इश्यूज से. देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जब भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं वो हम फैक्ट एंड फिगर्स के बिहाफ पर पढ़ने वाले हैं. देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर्स. ये आपकी इसकी डेफिनेशन दे रखी है स्टूडेंट्स. मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसी डेफिनेशन को आपको वहाँ पर लिखना है. ओके, तो अब यहाँ पे हम देखिए इसने क्या कहा कि इस पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज विच इज़ रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड फिगर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कोई भी इशू, जो भी इकोनॉमिक आप इशू पढ़ने वाले हैं, चाहे वो एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर हुआ, कंज्यूमर को लेकर हुआ, प्रोड्यूसर को लेकर हुआ, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस रिलेटेड होता है. ठीक है, तो इन इश्यूज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक में, ठीक है, तो हम फैक्ट और फिगर्स के बिहाफ पे करेंगे. यानी इसके डेटा आपके पास अवेलेबल होते हैं, फैक्ट आपके पास अवेलेबल होता है, इसीलिए आप इसकी स्टडी कर रहे होते हैं और इसके जो है हम असेप्शंस है जो डिफाइन करते हैं. ओके, यहाँ पर जो है आपको यह है पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर with such economic situations which related to fact and figures. यहाँ पर जो भी स्टडी हम करने वाले हैं वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में से कुछ भी हो सकता है. कि पास्ट की हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है, प्रेजेंट की हो सकती है, बट वो फैक्ट और फिगर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए, यानी वो डिपेंड होनी चाहिए फैक्ट्स और फिगर्स पर. ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जैसे कि पुअर्टी है, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पुअर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. देन नाउ हम कह सकते हैं कि जो गरीबी है वो हमारे यहाँ पे बहुत पुराने समय से चल रही. तो मैंने एक चीज़ आपको मान लो कि मैंने एक लाइन बोली आपके सामने कि जो है यहाँ पर जो है 22% जो पॉपुलेशन है वो जो है अनएम्प्लॉयड है. ओके, तो ये चीज़ मैं ऐसा तो नहीं कि मैंने हवा में बोल दी है. ये जो चीज़ है ये फैक्ट और फिगर है कि 22% जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं. ये मैंने फैक्ट देखे हैं, फिगर्स देखे हैं. यानी जो हमारी हम कहते हैं ना कि जनगणना होती है, तो जैसे हम पॉपुलेशन को मेज़र करते हैं वैसे ही हम बहुत सारे मेजरमेंट और भी बनाते हैं जो हमारे फैक्ट और फिगर्स पर अवेलेबल होते हैं. तो मैंने अगर आपको ये कह दिया कि 22% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली पुअर, ये जो है बिल्कुल पुअर है, यहाँ पर गरीबी है पूरी तरीके से. तो ये चीज़ मैंने हवा में नहीं बोली है, ये फैक्ट है कि 22% जो जनसंख्या है यहाँ की, यानी जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो पुअर है. ठीक है, ये समय के साथ साथ चेंज हो जाएगी. यानी जैसे 2019 में क्या थी, 2020 में क्या है, 2021 में क्या होगा. जैसे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो अभी की नेशनल इनकम क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या होने वाली और नेक्स्ट ईयर क्या होने वाली, ये हम बता सकते हैं. कैसे कि हमको पास्ट के जो है डेटा अवेलेबल है, प्रेजेंट के हमारे पास अवेलेबल है, एंड द फ्यूचर वी कैन अज्यूम दैट. ओके, यहाँ पर जो है हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हैं बिहाफ ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स. यहाँ पर फिगर्स हमारे को अवेलेबल होंगे, इसीलिए हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब मैं ये कह दूँ कि मान लो जैसे कि आपकी एक बुक में दे रखा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पुअर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ. यहाँ पर जो है
पुअर्टी जो है अफेक्टेड ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू नाउ। इंडिपेंडेंट के समय जो है वहाँ पर पुअर्टी ज़्यादा थी, अभी जो है पुअर्टी कम है, ये बात फैक्ट है कि हमने देखी है कि हमारी जो इंडिया की सिचुएशन है वो पास्ट में कुछ और थी और अभी की कुछ और है। हमने बहुत डेवलपमेंट यहाँ पर आया है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपने को यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ चेंजेस हुए। तो कैसे कह सकते हैं हम, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है, फिगर्स अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम नेशनल इनकम की काउंट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं या हम पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं, हम देखते हैं इसमें बहुत सारे स्केल्स आपको देखने पड़ते हैं कि पुअर्टी क्या है, हेल्थ एजुकेशन के सिस्टम में क्या हो रहा है। तो हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास फिगर्स अवेलेबल होते हैं कि 2019 में क्या था, 20 में क्या है, 21 में क्या होने वाला है। देखिए पॉपुलेशन की कैलकुलेशन पर 10 ईयर में होती है, यानी 10 साल के अंदर आप कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। बट हम ये कह सकते हैं इस बिहाफ पे कि पुराने समय में क्या था और अभी क्या है, तो इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, दीज स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे हम इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या डिफरेंसेस है। आप डिफरेंस कर सकते हैं कि पास्ट में क्या था, फ्यूचर प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है चेंजेस करेंगे। मान लीजिए कि जैसे 5 ईयर प्लान आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली वो पहले भी थे, अभी भी हैं और नेक्स्ट चेंज होने वाला है, ठीक है। तो पास्ट में आपको क्या जो है आपने मोटिवेशंस रखे थे वो आपको मिल चुके हैं। प्रेजेंट में आपको अब कौन से बच गए हैं उनके ऊपर काम करना है। एंड द नेक्स्ट वन कि हमको अब आगे के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर ये चेंजेस हम देख सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है हम कह सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बिहाफ पर जो है आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ओके, दीज सेंटिमेंट्स आर वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। ट्रुथ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सच है, फैक्ट्स पे अवेलेबल है इसलिए ये सच है। मैं अभी कह दूं कि जो है हमारी जो है इकोनॉमी जो है बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रही है जिसके अंदर उसके पास कुछ नहीं है। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट्स हैं जो हमने जैसे एक फैक्ट मैंने आपको अभी बताया, अभी बताती हूँ कि 1929 में एक कह सकते हैं कि हमारे पास विश्वव्यापी मंदी आई थी। मंदी का मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। वही स्थिति से अभी की तारीख में जो है इकोनॉमी गुजर रही है। तो मैं ये बिहाफ ऑफ मेरी एग्जेप्शन नहीं है, ये फैक्ट है कि रिसर्च हुई है। रिसर्च के बिहाफ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि जो सिचुएशन अभी है वो 1929 में आई थी, यानी जो इकोनॉमी की कंडीशन 1929 में थी वो की वो कंडीशन अभी है। ये फैक्ट है, मैं अपनी एग्जेप्शन के बिहाफ पे नहीं बता रही, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, हमने फैक्ट और फिगर्स को रीड किया है। इसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ कि 1929 में जो इकोनॉमी की हालत थी वो की वो हालत अभी होने वाली है। तो फैक्ट बोला मैंने आपको, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है उसके अंदर आप फैक्ट और फिगर्स को ध्यान में रखकर ही स्टडी करते हैं। अब जो आपके नेक्स्ट आने वाली है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक के बारे में आपने पढ़ लिया कि ये जो है इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में रीड करती है, बट फैक्ट एंड फिगर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, वो जो है आपके फैक्ट और फिगर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डिफरेंट इकोनॉमिक्स may offer different opinion on the solutions to an economic problem. Opinion involve value judgment, ठीक है। अब ये बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है। देखिए हम पॉजिटिव इकोनॉमिक में अगर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हैं या उसको रीड आउट करते हैं बिहाफ ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स, यहाँ पर जो है सब एग्जेप्शंस होगी। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें आप जो है अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम कहते हैं कि 22 में स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा 2022 में। ओके, तो हम जब कह रहे हैं तो ये अजैप्शन है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि हमने आज तक की जो कैलकुलेशन हम देखें कि क्या ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है इसके बारे में हम सब अज्यूम कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 22 में स्वच्छ भारत जो क्लीन इंडिया मिशन आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा है
होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि 2022 में 20 अभी 21 आने वाला है, तो मैं 22 की कल्पना करती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि 22 में जो है इकोनॉमी पूरी तरीके से वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी जिस रास्ते पे 29 में थी, 19 में थी, या फिर हम कह सकते हैं कि 2019 में, या फिर हम कह सकते हैं कि 2018 में थी। नहीं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ अजैप्शन है, ये हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए, बट होगा या नहीं इसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो ये पढ़ा रही हूँ कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम O to B पे चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, नॉट ऐसा होगा। ऐसा होगा नहीं कह सकते आप, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, बस यही होता है। देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज द इकोनॉमिक ऑफ व्हाट ought टू बी, इट डील्स विद ओपिनियंस। ओपिनियंस मतलब सबके अलग अलग होंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ 2022 में जो है आपकी इकोनॉमिक पूरी तरीके से सही हो जाएगी। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि दूसरे इकोनॉमिक्स का है, इसीलिए यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक्स हैं वो अलग अलग बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है अलग अलग तरह की रीड आउट करने वाले हैं। इसमें जो जैसे महानरेगा है तो हम कह सकते हैं कि विल वन डे ब्रिंग अ एंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। हम कह सकते हैं कि महानरेगा जो है एक समय में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देगा। ऐसा होगा या नहीं हम नहीं जानते, बट हम कह सकते हैं भाई, ये मेरा ओपिनियन है कि महानरेगा जो है आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगा। मैंने ओपिनियन रखा है, दिस कैन बी हैपन और नॉट, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वहाँ पर आप किसी भी तरीके की अगर स्टडी करते हैं तो वो ये स्टडी करेंगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ये होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, होगा ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। जबकि हम पॉजिटिव इकोनॉमिक में फैक्ट और फिगर्स के बिहाफ पे बात करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू हैव टू टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।